नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का मेरे YouTube चैनल स्काई ट्यूटोरियल्स पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये लंबी वीडियो होने वाली है। तो हम इसमें अलग अलग स्टेप्स देखने वाले हैं, अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं कि कैसे हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ओके, नोट्स के लिए आप वहां जा सकते हैं, बाकी चलते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नोट्स के लिए ग्रुप में जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं हम लोग। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू मेंटेन, ठीक है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंसेस, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंसेस जो किसकी वजह से हो रही है? तो मेनली फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ की वजह से हो रही है। अगर फॉरेस्ट न रहे तो इसके क्या क्या डिफॉरेस्टेशन में हमने देखे क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो फर्स्ट वन इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है भाई इसकी वजह से। एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर और कमिंग जनरेशन, ठीक है, क्या हो सके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, उसके लिए वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को, वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कंजर्व करना जरूरी है। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए जरूरी है। और जो हमारे पास रिसोर्सेज अभी हैं वो फ्यूचर में बने रहे, उसके लिए जरूरी है। क्योंकि जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्या हो रही है, बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट मेथड, जो फर्स्ट मेजर है या फिर फर्स्ट मेथड है, वो क्या है? एफॉरेस्टेशन या फिर अफॉरेस्टेशन। दो मेन है, एफॉरेस्टेशन है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। बेसिकली ए फॉर न्यू, एफॉरेस्टेशन किसके लिए? तो नए जगह पे या फिर पुरानी जहां पे जंगल थी, दोनों आएंगे। बेसिकली एफॉरेस्टेशन न्यू प्लेस पे प्लांट को लगाना, ठीक है, नए प्लांट्स को एक लार्ज एरिया पे ग्रो करना। रिफॉरेस्टेशन मींस जहां पे पहले से फॉरेस्ट तो था, ठीक है, लेकिन किसी वजह से फॉरेस्ट डैमेज हो गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से या फिर नेचुरल क्लाइमेटिक्स की वजह से, तो वहां पे फिर से फॉरेस्ट लगाना, रिफॉरेस्टेशन। ओके, प्लांटिंग ट्रीज इन बैरन एंड डिफॉरेस्टेड एरिया, ठीक है, जहां पे पहले से थे वहां भी लगा सकते हैं या फिर जहां पे नहीं है वहां लगा सकते हैं, ठीक है। मेन चीज आप इसमें ये याद रख सकते हैं एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन में कि न्यू प्लांट्स लगाना, नए जगह पे प्लांट लगाना, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन में पहले जहां पे जंगल था वहां पे लगाना। ओके, इंपॉर्टेंस से क्या 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 है? रिस्टोर्स लॉस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है, जो फॉरेस्ट कहीं पे लॉस्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक मेंटेन करने के लिए बहुत सारे अगर प्लांट्स लगा रहे हैं तो जो वहां से वैल्यू मिल रही थी यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एनहांसेस बायोडाइवर्सिटी बाय क्रिएटिंग हैबिटेट्स, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करेगी। जैसे हम जंगल लगा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स हम लगाए रहे हैं, तो आ जाएंगे सारे के सारे, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो जाएगी, एक हैबिटेट मिल जाएगा, सारे जो वहां पे लिविंग्स रहने लग जाएंगे उनके लिए शेल्टर मिल जाएगा। ओके, रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन के लेवल को इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर प्लांट्स लगा रहे हैं तो इसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटेगा और कार्बन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कम होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए तीन इंपॉर्टेंस मैंने लिखे, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैंने हैबिटेट का बताया, शेल्टर का बताया, बहुत सारे जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज रह रही होंगी, ट्राइब्स रह रहे होंगे, ठीक है, उनको क्या मिल सकता है, उनको वुड मिल सकता है फ्यूल के लिए, और क्या मिल सकता है उनको खाने के लिए, फ्रूट्स बहुत सारे मिल सकते हैं। ओके, ग्रेजिंग के लिए, एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए उनको मिल सकता है। तो ये बहुत सारे फायदे और भी हो सकते हैं। इनिशिएटिव्स के लिए क्या क्या है अफॉरेस्टेशन के लिए? नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, NAP, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? NAP इन इंडिया। इंडिया में क्या लॉन्च किया गया? नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव है। ओके, बहुत सारे, ये तो एक बड़ी इनिशिएटिव है, बहुत सारे फेस्टिवल पे आपने देखा होगा, या फिर बहुत सारे फेस्टिवल कहने का मतलब जैसे गांधी जयंती हो गई, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंटल डे हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इनिशिएटिव ये भी है कि अपने बर्थडे पे आप क्या लगाएं, एक प्लांट, मिनिमम एक प्लांट लगाएं, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन रीप्लांटिंग, वही मैंने बोला था, यहाँ पे न्यू प्लांट्स होंगे और यहाँ पे रीप्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट वर प्रीवियसली
पहले था लेकिन अब क्या है, नहीं, ठीक है। तो वैसे जगह पे अगर हम ट्रीज लगा रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, रिफॉरेस्टेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, रीबिल्ड इकोसिस्टम, जो पहले से इकोसिस्टम था उसको रीबिल्ड कर देगा, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करेगा। तो कोई भी हम प्लांट लगाएंगे, कोई भी ट्री अगर लगा रहे हैं तो क्या होगा, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा ही करेगा। एंड डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन क्या है, जो अपर मोस्ट सॉइल होती है, ह्यूमस रिच सॉइल होती है, वो उसका कट जाना डिजर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो हम प्लांट लगाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा तो जो हमारा ह्यूमस है बचा हुआ रहेगा। तो सॉइल इरोजन को अगर कोई प्रिवेंट कर रहा है तो वो डिजर्टिफिकेशन को अपने आप प्रिवेंट करेगा ही करेगा। ओके, इंप्रूव्स वाटर, हाँ देखो प्लांट हम लगा रहे हैं तो जो हमारा वाटर टेबल होगा, ठीक है, मतलब इसमें अगर हम प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट लगा रहे हैं, तो फॉरेस्ट से जितने भी मिलने वाले फायदे हैं वो सारे के सारे होंगे, ठीक है। वाटर टेबल हमारा रिचार्ज हो जाएगा इजीली, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहूंगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स, बहुत सारे ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, डिग्रेडेड एरिया में। और जो कैंपेन मैंने बोला कि अपने बर्थडे पे एक ट्री अगर हम लगा रहे हैं तो वो भी इस कैंपेन में आ सकता है, एक इनिशिएटिव में आ सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी भी जो लोकल बॉडीज होती हैं, जो जनहित में काम करते हैं, वो लोग ये बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है, प्लांट्स लगाते हैं। जो बाढ़ का एरिया होता है, फ्लडेड एरिया होता है, वहां पे भी प्लांट्स लगाते हैं, ताकि क्या हो, जब बाढ़ आए तो सॉइल इरोजन ना हो, जो मिट्टी कट के जाती है वो ना हो। ओके, थर्ड वन इज प्रिवेंटिंग ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग जो है उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो ग्रेजिंग के टाइम पे क्या कर लेते हैं, पूरी की पूरी वेजिटेशन को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। ये जितना खाते हैं उससे ज्यादा वो क्या कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग को भी प्रोटेक्ट करना, सॉरी प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, या फिर पूरी तरीके से प्रिवेंट तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, घटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंट्रोलिंग एक्सेसिव ग्रेजिंग बाय लाइव स्टॉक टू प्रोटेक्ट वेजिटेशन, मैंने वही बोला, पूरी की पूरी वेजिटेशन वो खा जाते हैं या फिर बर्बाद कर देते हैं, तो इसको ये बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो वेजिटेशन बर्बाद हो रही है उसके वजह से, ग्रेजिंग की वजह से उसको बचाना। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशन ऑफ ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट बचेगा अगर ओवर ग्रेजिंग कम हो रही हो तो। एंश्योर्स sustainable use of what is this, or let it be, कुछ तो होगा। प्रोटेक्ट हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड हर्बिवोर्स, हाँ ये भी है। क्या करते हैं, ग्रेजिंग क्या करते हैं, ग्रेजिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे एनिमल्स हैं, हर्बिवोरस एनिमल है, वो बच रहे हैं, ठीक है। मेजर सिंह क्या क्या हो सकते हैं, अगर ग्रेजिंग को हम पूरी तरीके से जैसे रोक नहीं सकते हैं, जैसे कि ये हमारे हर्बिवोर्स हैं, ये हर्बिवोर क्या खाएंगे, वो ग्रास ही खाएंगे ना। अगर हर्बिवोर को हम अगर ओवर जो ग्रेजिंग है उसको कंप्लीटली बैन कर दे तो ये जो हर्बिवोर है वो क्या खाएंगे, ठीक है। तो इसका भी इंपॉर्टेंस है, ग्रेजिंग का भी अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, रोटेशनल ग्रेजिंग, ठीक है, एक एरिया जहाँ पे एक एरिया पे हमने कुछ टाइम के लिए ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को छोड़ा, उसके बाद कुछ 15 दिन 20 दिन के लिए उसको छोड़ दें, महीने दिन के लिए छोड़ दें, फिर दूसरे सेक्शन पे चले जाए, या फिर अल्टरनेट कर सकते हैं, एक सप्ताह इस पे जा रहे थे दूसरे सप्ताह किसी और पे चले जाए, अल्टरनेट वे में कर सकते हैं, ताकि क्या हो सके, जो एक जगह की वेजिटेशन है उसको ग्रो करने का टाइम मिल जाए, जब तक हम दूसरे पे जा रहे हैं, फिर से पहले पे आएंगे या फिर दूसरे से तीसरे पे जाएंगे तो जो तीसरा होगा, जो दूसरा होगा उसको ग्रो करने का टाइम मिल जाएगा। प्रोवाइडिंग अल्टरनेट फूडर, हाँ ये भी क्या हो सकते हैं, उनके चारे के लिए कुछ स्पेशल ग्रासेस हम लगा सकते हैं, ठीक है, वो ग्रास हम उसको काट के दे सकते हैं, ये तरीका हो सकता है। ओके, फोर्थ वन, कंट्रोल ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कंट्रोल ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग, इसके लिए लॉज भी बहुत सारे बने हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, पकड़ते हैं, ठीक है, एनिमल्स को पकड़ते हैं, चिड़ियाघर में रख देते हैं, या फिर जो बहुत सारे खेल वगैरह दिखाने आते हैं वो भी इसको करते हैं। पोचिंग और हंटिंग क्या है, सीधा सीधा मार देना, पोचिंग मींस पकड़ना और हंटिंग मींस मार देना सीधा सीधा। रेस्ट्रिक्टिंग इलीगल किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, डेफिनेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टिंग इलीगल किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंपॉर्टेंस का क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचा सकते हैं अपन एक्सटिंक्ट होने से, ठीक है। पहले से उसके नंबर जो इंडेंजर्ड क्या होते हैं, वैसे स्पीसीज जिनका नंबर क्या हो चुका है, पहले ही कम हो चुका है, ठीक है। अगर इनको और क्या किया जाए, मारा जाए, ठीक है, पकड़ के ले लिया जाए, एक केज में बंद कर दिया जाए, चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए, तो वो क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो उनका नंबर और डिक्लाइन होगा एंड दे विल फाइनली एक्सटिंक्ट। सो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंसेस बाय प्रिजर्विंग फूड चेन, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फूड चेन में ये हेल्प करते हैं। इसके मेजर क्या हो सकते हैं, पोचिंग एंड हंटिंग के। सो द फर्स्ट वन, रेस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मैंने यहाँ पे पहले बोला था कि बहुत सारे लॉज लाए गए, उसमें से एक क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत
क्या क्या हो सकते हैं, जो हंटिंग एंड पोचिंग है उसको पूरी तरीके से बैन कर किया जाएगा। ओके, इंक्रीजिंग पेनल्टीज एंड जेल टर्म्स फॉर ऑफेंडेंस, ठीक है। अगर इसका कोई पालन नहीं कर रहा है, जो लॉज है उसका अगर कोई पालन नहीं कर रहा है या फिर हंटिंग एंड पोचिंग कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पेनल्टीज है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर जेल का प्रोसेस ला सकते हैं कि आपको अपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की, कोचिंग की एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है या फिर आपने कोई हंटिंग की, कोई वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किया आपने, तो क्या होगा, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी या फिर इतने टाइम के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा। ओके, स्टेबलिंग एंटी कोचिंग यूनिट्स, ठीक है, एंटी कोचिंग यूनिट्स भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट के साइड से ये किया जा सकता है कि एंटी कोचिंग यूनिट बना के उनको ड्यूटी पे लगा दिया जाए पर्टिकुलर जंगल पे या फिर पर्टिकुलर पार्क में, नेशनल पार्क जो वो तो प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन ऐसी एजेंसीज बनाई जाए जो क्या करें, पोचिंग के अगेंस्ट एक्शन है, ठीक है। फिफ्थ वन, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और क्रिटिकल भी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिकल कैसे, क्रिटिकल मतलब ये हमारे कंट्रोल में बहुत ज्यादा होता नहीं है। अगर हम मैनमेड फायर हो रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, तब तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर नेचुरल है, ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था, सब में हो सकता है, या फिर जब बहुत ज्यादा क्या होती है, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तब हो सकता है। तो इसको तो बहुत ज्यादा रोकना पॉसिबल नहीं है। अगर नेचुरल है तो, मैनमेड है तो इसको रोका जा सकता है। चलिए देखते हैं, मिनिमाइजिंग एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट फायर्स इन द फॉरेस्ट। डेफिनेशन क्या है, प्रिवेंट का करने का मतलब उसको किसी तरीके से कम करना, घटाना। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा, फौना एंड हैबिटेट्स। क्या करते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसको, जो एक हैबिटेट में, अगर एक जंगल में लग रहा है तो वहां का जो फ्लोरा है, फौना है एंड जो हैबिटेट है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय स्मोक, ठीक है, अगर हो रहा है तो क्या होगा, रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय स्मोक, अगर हो रहा है तो स्मोक बढ़ेगा, ठीक है, एयर पॉल्यूशन होगा, अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन घटेगा, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर प्रिवेंट कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर तो इंपॉर्टेंस क्या है, स्मोक नहीं होगी, और जब आग ही नहीं लगेगी तो स्मोक कहां से होगा, ठीक है, तो ये एक फायदा है, एयर पॉल्यूशन घटेगा। ओके, मेजर्स इससे क्या क्या हो सकते हैं, एजुकेटिंग लोकल्स अबाउट फायर प्रिवेंशन, जो वहां पे लोकल पीपल रह रहे हैं, ठीक है, लोकल कम्युनिटी रह रही है, उनको हम गाइड कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि कैसे अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो उसको रोका जा सकता है। तो वो, क्योंकि वहां पे जो फर्स्ट मैन है वो वही है, ठीक है, जो एजेंसीज हैं वो तो कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बना हुआ है वहां पे, लेकिन जो ट्राइब्स रह रहे हैं, जो कम्युनिटीज रह रहे हैं, वो जंगल के जस्ट बाहर रह रहे हैं, तो वो उनको गाइड करना ज्यादा बेटर होगा। यूजिंग टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट वगैरह लगा के हम हमेशा क्या कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं उस पर, ठीक है, उस पर नजर रख सकते हैं कि कहीं पे अगर फॉरेस्ट फायर हो रही है तो क्विक एक्शन लिया जाए। टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, मेंटेनिंग फॉरेस्ट ब्रेक्स एंड प्रोवाइडिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये भी होगा तो किसके वजह से, किसके द्वारा होगा, सरकार के द्वारा होगा, ठीक है। कुछ एक इक्विपमेंट्स दिए जाए, जैसे मैं बोल रहा था कि लोकल्स को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो लोकल्स को हम कुछ एक इक्विपमेंट्स भी दे सकते हैं फायर फाइटिंग के लिए, वो भी एक हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सिक्स वन, प्रिजर्व नेशनल हैबिटेट, सॉरी नेचुरल हैबिटेट्स, प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने से क्या होगा, जैसे हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिजर्व हो जाएगा अगर हम नहीं कर रहे हैं तो। ओके, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम्स वेयर वाइल्ड लाइफ नेचुरली रिसाइड्स, ठीक है, जहां पे पहले से फॉरेस्ट है उसको हम डिस्टर्ब ना करने जाए, ठीक है, तो अपने आप हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेफ रह जाएगा, सेफ रह जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो जंगल जाएगा और फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ रह रही है वो पूरी तरीके से जाएगी। तो नेचुरल प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम डिफॉरेस्टेशन ना करें। इंपॉर्टेंस इसका क्या होगा, एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज बाय मेंटेनिंग देयर लिविंग कंडीशंस, जो उनका लिविंग नेचुरल हैबिटेट है वो प्रिजर्व रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा। इसका रिड्यूसेस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अगर उसमें हम कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो हमारे बीच और एनिमल्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं पैदा होगा, क्योंकि हम ना उनके एरिया में जाएंगे वो ना ही वो हमारे एरिया में आएंगे, तो इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मेजर्स स्टैब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क, ठीक है, हमने नेशनल पार्क बना के दे दिया, उसमें एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये ऐसे एरियाज होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं एंड इनमें कुछ एक में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। इसके बाद हम वही देखने वाले हैं इस वीडियो के बाद, इस सीरीज के बाद। तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें क्या होते हैं, जो बायोडायवर्सिटी है वो प्रोटेक्टेड रहती है, इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ही
बैन रहती है, बहुत तरीके से होती है अगर अलाउड है तो, ठीक है। पोचिंग हंटिंग तो बिल्कुल भी बैन रहती है। ओके, तो एनिमल्स एंड जो बर्ड्स होते हैं, अलग अलग जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो इधर प्रोटेक्टेड रहते हैं। अवॉइडिंग ह्यूमन इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट। हाँ, ह्यूमन जो इंसान अगर कोई जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको पूरी तरीके से अवॉइड कर दो कि वो वहां पे ना जाए, क्योंकि अगर इंसान जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करेगा ही करेगा। तो पूरी तरीके से बैन करके फॉरेस्ट में किसी एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है उसको बचा सकते हैं। और नेचुरल हैबिटेट बचाने का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि हम फॉरेस्ट को बचाएंगे, फॉरेस्ट बचाएंगे तो वाइल्ड लाइफ हमारा अपने आप बच जाएगा। तो इसमें 6 थे, एक दो और रह गए हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो हमारा छोटा होगा, मे बी ये बहुत लंबा वीडियो होगा, हो गया होगा। तो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। कुछ और चाहिए तो आप बता सकते हैं, नोट्स के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। बाय बाय।